मलार महला चौथा। राम राम बोल बोल खोजते वड पागी। हर का पंथ को बतावे, हाँ तिनके पाए लागी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा पला। हमारा देश बहुत समय से धार्मिक देश, इससे बड़ा धार्मिक देश नहीं है कोई। पर कुछ समय से, अभी मेरे ख्याल से थोड़ा समय हुआ होगा, अब हमारे देश से कुछ ऐसा हो रहा है कि धर्मनिरपेक्षता, धर्म के विरुद्ध पता नहीं कहाँ से हम लोगों ने ये सब सीखा है, कहाँ से नहीं हम लोगों ने सीखा। एक वक्त होता था, राजे महाराजों का दरबार लगता था, और राजे महाराजों के दरबारों में राजे महाराजों की बातें नहीं हुआ करती थी, भगवान की बातें हुआ करती थी। लंबे चौड़े दरबार लगा करते थे, ऐसे ऐसे राजे थे, ऐसे ऐसे महाराजे थे कि भगवान की बातें किया करते थे, कि भगवान की बात करो। आज हाल ये हो चुका है कि भगवान के घर में जाके, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, परमात्मा के घरों में जाकर आप देखोगे, वहां भगवान की बातें नहीं लोग करने जाते, वहां संसार की बातें करने जाते हैं लोग। हालत देखो, संसार की कहानियां लेकर बैठे हैं भगवान के घर में। एक समय था जब सामाजिक तौर पर धर्म ऊंचाइयां छू रहा था हमारे देश में। आज समय है धर्म को नीचे फेंक दिया गया है। भगवान को तो हम कुछ समझते ही नहीं है कि भगवान भी कोई है। अपनी लोड़ की पूर्ति के लिए, जरूरत की पूर्ति के लिए, कि अगर मेरे को भगवान से जरूरत ना पूरी होनी हो, मैं भगवान को भी भगवान नहीं मानूंगा। ये हमारा हाल है। सिर्फ मेरी जरूरत पूरी हो रही है, रुखापन। इसी कारण हमारी सारी खुशियां जो हैं, हमारा जो जीवन का चैन है, सुख है, आराम है, वो कहाँ मिल रहा है हम लोगों को, कहाँ प्राप्त हो रहा है? दूर दूर तक नहीं। आप सब लोग जम्मू के निवासी हैं, मैं आपको शत शत नमस्कार करता हूँ। बड़ी मंदिरों वाली धरती है ये सब। आप लोगों की कहानियाँ नहीं मैं सुना रहा, आप में धर्म के लिए बहुत जीवन में कुछ संकल्प होगा कि धर्म को लेकर बहुत कुछ होगा, और अच्छी बात है। परंतु पूरा समाज मैं जानता हूँ, पूरी दुनिया में मैं जाता रहता हूँ, हर जगह आजकल बड़ा अजीब से लोग संसार में पैदा हो चुके हैं। भगवान को निकालना चाहते हैं कि भगवान को ना ही बात करो, अच्छी बात है। चलो हम भगवान की बात करते हैं। आप लोग सुनना चाहेंगे प्रभु की बात? यात्रा पर चलते हैं प्रभु की। वहां सबसे अच्छी खुशी होती है जहां प्रभु की बात होती है। उससे बड़ा सुंदर घर नहीं होता जहां प्रभु का वास होता है। वो शरीर सबसे सुंदर है जहां मेरा परमात्मा बैठा हुआ है, जिस शरीर के अंदर। भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए 500 किलोमीटर दूर गए थे। मथुरा से अवंतिका, जहां उनकी पढ़ाई हुई है, जहां उन्हें गुरु मिले, जहाँ विद्यालय में पढ़ने के लिए भगवान कृष्ण गए,
उसका नाम है अवंतिका। और अवंतिका जो है वो 500 किलोमीटर दूर है, भोपाल के पास में है, कहीं मध्य प्रदेश में। और मथुरा से उसका डिस्टेंस 500 किलोमीटर दूर है। हमारे बच्चे यहाँ पास पास के स्कूलों में जाते हैं। हमारे शायद घर के बाहर निकलते ही पास में ही स्कूल हो हमारे बच्चों का। आज जगह जगह धर्म मंदिर, धर्म विद्यालय सब कुछ है। 500 किलोमीटर की दूरी तय करके भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए गए। हम 500 गज की दूरी तय करके, ये पास में ही विद्यालय है। पर आज हालत देखो, हम कमजोर हैं। हमें फिर भी समझ नहीं आता, जब जितनी सहूलतें इंसान को मिल रही हैं उतना इंसान अपनी सहूलतों के कारण अपनी अकल से भी बिछुड़ रहा है, अपनी सोच से भी बिछुड़ रहा है। उसे बात ही नहीं समझ आती कि मैंने करने क्या आया हूं, मैं दुनिया में जन्म क्यों हुआ है मेरा। सीधी सी बात है, हम लोग आए हैं, उससे बिछुड़ कर आए हैं, वापिस उससे मिलना है। ये सिंपल सी कहानी है, 2 शब्दों में। ये समझ ही नहीं आती कई लोगों को, और मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आती। सिर्फ वो हम लोग ढूंढ रहे हैं खुशियां, जरूरतें पूरी हो रही हैं हमारी। पदार्थ, जिसके घर में ज्यादा पदार्थ है उसके घर में भगवान दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं। कभी कभी अमीर घरों में जाकर कभी देखना आप लोग, अमीर घरों के अंदर कभी जाने का कभी मौका मिलेगा तो आप लोग जाना। वहाँ इतने खूबसूरत मंदिर नहीं सजाए होंगे उन्होंने जितने खूबसूरत उन्होंने अपने शराब खाने सजाए होंगे अपने घरों में। वो शराब खाने दिखाने के लिए लोगों को बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं रोज अपने घरों में। शराब बड़ी हो गई है, भगवान छोटा हो गया है। ये निशानियां हैं इंसान की सोच की। महाराजा रणजीत सिंह जी का तो नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े राजे हुए हैं और मेरे ख्याल से पूरे पंजाब का उन्होंने, महाराजा साहब ने संभाल रखा था तख्त। लाहौर में वो अपनी कमांड करते थे और महाराजा साहब से निज़ाम के बादशाह हैदराबाद, निज़ाम हैदराबाद जो थे, उन्होंने एक वक्त मुसीबत पड़ने पर उनके लोग जो थे बागी हो गए उनके मुल्क के। उन्होंने महाराजा साहब से, महाराजा रणजीत सिंह जी से प्रार्थना करी कि मुझे अपनी फ़ौज में से कुछ फ़ौज की ज़रूरत है, आप कुछ अपनी सिख फ़ौज मुझे भेजो, क्योंकि मेरे देश में, मेरे मुल्क में बगावत हो गई है और बगावत को रोकने के लिए, अमन और चैन वापस बहाल करने के लिए आपकी फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। महाराजा साहब ने 1000 आदमियों की फ़ौज उस समय निज़ाम हैदराबाद के पास भेजी। निज़ाम हैदराबाद को 1000 आदमी, 1000 सिख फ़ौज, सिख पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर अमन और चैन बहाल कर दिया कुछ समय में ही। इसका नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद निज़ाम ने एक चांदनी बनाई बड़ी खूबसूरत, कि जिसने मेरी बगावत रोकने के लिए मेरी मदद करी। महाराजा साहब ने, उनका जन्मदिन आ रहा था तो उधर चांदनी, चांदनी जिसे हम पंजाबी में चंदोवा साहब कहते हैं, चंदोवा साहब बनाया गया। चांदनी महाराज के सिर पर लगानी थी और वो चांदनी इतनी खूबसूरत बनाई गई, हीरे जरत, नील, क्या उसमें खूबसूरत मोती बनाए, इतनी महंगी, इतनी खूबसूरत चांदनी तैयार की गई। कहते हैं कि महाराज साहब को उनके अहलकारों ने, जब उनका बहुत बड़ा दिन था, जन्मदिन था, तो जन्मदिन वाले दिन उनके सिर पर वो चांदनी लगाई गई। तो महाराज साहब ने आकर सबसे पहले चांदनी की तरफ ध्यान करा
देखा जब चांदनी को और चंदोवा को, तो देखते रह गए और कहते हैं कि देखकर पूछने लगे कि ये कहां से आई है। तो अहलेकारों ने, जिन्होंने लगाई थी, उन्होंने खुशी खुशी से कहा कि महाराज साहब, आपके लिए निज़ाम हैदराबाद ने ये खूबसूरत तोहफा भेजा है आपके जन्मदिन पर। आपका शुक्रिया किया है कि उनके अमन और चैन बहाल हुआ है आपके कारण। महाराज साहब ने उस चंदोवे को, चांदनी को देखकर सोचकर कहने लगे, उतारो इसे। और उतार के कहते हैं अपने लोगों को, इसे उतारो। घबरा गए लोग जिन्होंने लगाया था बड़े चाव से। बोले महाराज की जय, आपको पसंद नहीं आई महाराज ये चांदनी? कहीं कमी रह गई आपकी सेवा में, कहीं पर शान में कहीं कमी रह गई तो माफ करें, अगर आपको ये पसंद नहीं आई। महाराज साहब कहने लगे, पसंद तो इतनी आई है कि सबसे पहले मेरी नज़र ही यहाँ टिकी है। इतनी खूबसूरत चांदनी आज तक मैंने नहीं देखी, परंतु इसे देखकर मुझे मेरा भगवान याद आ गया। आज के बाद ये चांदनी हरमंदिर साहब में सजेगी और गुरु रामदास जी के दरबार में सजेगी, मेरे गुरु के दरबार में सजेगी, मेरे सिर पर नहीं सजेगी। अपने सिर का चंदोवा महाराज साहब ने चांदनी गोल्डन टेम्पल में सजा दी गई, भेज दिया कि मेरे सिर की शोभा नहीं बनेगी, ये शोभा बनेगी तो मेरे गुरु के सिर की शोभा बनेगी। ये थे राजे महाराजे की। अपनी पदार्थों में ताकत बढ़ रही है राजा महाराजों की, पर उस ताकत से भगवान याद आ रहा है। आपकी ताकत बढ़ रही है, आपको तो पदार्थ याद आ रहे हैं, दुनिया याद आ रही है, भगवान तो कहीं याद नहीं आ रहा। पैसा हो किसी के पास, उसे भगवान थोड़ी याद आएगा। ये देखिए, ये कलयुग की उल्टी 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 कहानियां शुरू हो चुकी हैं। हमें भगवान याद नहीं आता। हमारी जितनी शक्ति बढ़ती जा रही है इंसान की, इंसान उतना भगवान से टूट रहा है। ये हमारे जीवन की बहुत गलत कहानियां हो रही हैं। मैंने आपको एक किस्सा सुनाया है, छोटा सा। आप लोग प्रभु से जुड़े हुए हो, कभी आपके पास कोई ऐसी चीज आए और उस चीज के आते ही आपको परमात्मा याद आए कि मैंने परमात्मा को वो चीज चढ़ानी है, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जीवन में। ये कभी अवसर ही नहीं आया होगा। माफ करना, बड़े से बड़े अच्छे प्रेमी लोग बैठे हैं, भगवान को मानने वाले बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठे। आपकी पूजा, आपका प्रेम बहुत होगा, पर अभी ये इतना नहीं हुआ कि आपको हर वक्त परमात्मा की याद आती रहे, याद दिलाता रहे ये प्रेम। आपको प्रेम याद आ ही नहीं रहा। परमात्मा गवाचा नहीं है, कहीं पर खो नहीं गया। परमात्मा को हम भूल रहे हैं और दिन पर दिन भूल रहे हैं। कल परमात्मा थोड़ा सा याद था, आज थोड़ा सा कम याद है, आज उससे भी ज़्यादा हमारी याददाश्त भूल गई है। परमात्मा को हम भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ये सत्संगों की तभी तो जरूरत पड़ती है कि चलो परमात्मा की याद में बैठ कर आए। ये नमाज करने की तभी तो जरूरत पड़ती है मुसलमानों को कि नमाज में किसी किसी मुसलमान को परमात्मा की याद आ जाए। किसी मुसलमान को, हर एक को नहीं आती। ये गवाही मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने पीछे सत्संग में दोराहा में भी एक छोटी सी साखी सुनाई थी गुरु नानक देव जी महाराज जी की, कि नवाब और गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी महाराज जी जब नमाज अदा करने के लिए बैठे हैं तो नवाब को खुदा याद नहीं आ रहा, नमाज याद नहीं आ रही, उसे अपनी कुछ और ही यादें आ रही हैं। और आप माफ़ करना, आप लोग भी जब अरदास करते हो, रोज़ अपनी बेनती प्रार्थना करते हो, आप लोगों का भी मन भटकना शुरू हो जाता है। जब जब आपके पास परमात्मा का नाम आता है, जब जब आपके जप आता है, बाणी पढ़ते हो, नाम जपते हो, सेवा करते हो, सिमरन करते हो, या कभी अरदास करने लगते हो, उसी समय आपका मन भटकता है।
यह आप सबके साथ होता है, और सब मेरे आगे आकर रोते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब बताओ मुझे क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि आज तक हम लोग कभी भी अपने बारे में सोचते ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। हम सदा आंखें खोलकर बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं, दुनिया को ढूंढते रहते हैं, दुनिया की बस ये इसको देख लूं, दुनिया देख लूं, ये धूप देख लूं, उधर घूम लूं, उधर घूम लूं। अपने अंदर की तो यात्रा पूरी करो, पहले अंतर की यात्रा पूरी करो। अंतर, आप आराम से बैठना सीखो, पहले नेचुरल अवस्था में शांत होकर थोड़ी देर बैठना सीखो। पहले 2 मिनट बैठना सीखो, फिर 4 मिनट हो जाएगा, फिर 10 मिनट हो जाएगा। ऐसे करते करते टिकना आएगा। परमात्मा ने हमें टिकाना है। वो कहता है जो भाग दौड़ मची पड़ी है ना सबके अंदर, जो भगदड़ है, ये जो भागम भाग है, ये जो तसल्ली नहीं है, आपके पास परमात्मा की अपार कृपा है। कृपा की कहीं कमी नहीं है। आपको क्या खाना नहीं मिलता घर में? हम लोगों को क्या हमारी रोटी नहीं, रिज़्क नहीं मिलता? सबको मिलता है, सब खाना खा रहे हैं। एक ऐसा हिंदुस्तान कंट्री है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, यूरोप में, अफ्रीका में, मुझे बहुत कंट्रीज़ में जाने का मौका मिलता है। मैं हर कंट्री में जाकर मैंने देखा है, वहाँ पर जो लोग लाख लाख रुपया भी कमा रहे हैं रोज महीने का, 2-2 लाख रुपया भी, 2-2 लाख का मतलब है हिंदुस्तान का जो 2-3 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख रुपये कमा रहे हैं, फुर्सत नहीं है उनके पास। रात को टेंशन लेकर स्यापे ले लेके सोते हैं, सुबह उठते स्यापे ले लेके। आंखों से देखा है। एक घर का आदमी नहीं, सभी घर के लोग लगे पड़े हैं कमाने के लिए, पर घर की पूर्ति नहीं कर पा रहे। यहाँ देखो आप लोग, बीबियाँ घर में बैठी हैं, आदमी कमा रहा है। 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, 5,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी शांति से कमा भी रहा है और घर में खा भी रहा है, रोटी भी उसको मिल रही है परमात्मा की कृपा से। पर तसल्ली नहीं है, खुशी नहीं है, टिकाई नहीं है, भटक रहे हैं, सुख नहीं है। वाणी का एक बड़ा सुंदर फरमान है, सुख नाही भगत बिना। भक्ति के बिना सुख कहीं मिलता ही नहीं है। कुछ भी कर लो आप लोग। इस भक्ति की कशिश ही कुछ इस तरह से है कि बिना भक्ति के हमें सुख मिलना ही नहीं है। आपकी भूख बढ़ चुकी है, भक्ति की बढ़ चुका है दायरा, कृपा हो रही है। समझने की जरूरत है परमात्मा को, और समझना ईश्वर को इतना आसान नहीं होता। एक दिन की बात है, सुकरात, आप लोगों ने मुनि सुकरात का नाम तो सुना होगा। ये यूनान में एक संत हुए हैं। इस संत ने पहले तो ज्योतिष के लिए अपना थोड़ा सा ध्यान लगाया, ये ज्योतिष सीखा। इनकी मैं 2 कहानियां आपको सुनाता हूं। इन्होंने ज्योतिष को समझा कि जो किसी का फ्यूचर देख लेता है, जो किसी का भविष्य देख लेता है, इससे बड़ा और कोई भगवान को जानने का केंद्र नहीं है। इन्होंने इतना ज्योतिष सीख लिया कि ये सबका हिसाब किताब करने लगे, ज्योतिष में निपुण हो गए थे। एक दिन रात की बात है, चंद्रमा के नीचे तारे गिन रहे थे। आजकल तो कंप्यूटर पर बैठ के ज्योतिष देखते रहते हैं कि तारों की चाल क्या है, तो कंप्यूटर बता देता है कि तारा ये जो है ग्रह नक्षत्र इधर होगा तो इस बंदे पर ये भारी आएगी, ये ग्रह नक्षत्र इधर होगा तो इस बंदे पर ये भारी आएगी, ये ग्रह नक्षत्र इधर होगा तो इस आदमी पर ये स्यापे पड़ेंगे। तो इस तरह से ज्योतिष का कार्य है। पहले ज़माने में ज्योतिष जो लोग होते थे वो आसमान में, रात को आसमान में ग्रह की चाल देखते थे कि कौन सा तारा किस दिशा में है। उस दिशा को वो पेपर में लिख बनाकर वो सारी दिशा बनाते रहते थे कि आज ये तारा इस तरफ है, आज ये चीज़ इस तरफ है। अपने दिमाग से हिसाब किताब होता था। उसी दिन रात को वो सारे तारों का हिसाब किताब बना रहे थे। बनाते बनाते तो वहाँ पर एक कुआं खुदा हुआ था और उस कुएं में दीवार नहीं थी,
दुर्भाग्यवश उस कुएं में गिर गए। ऊपर देख रहे थे, रात का समा था, नीचे ध्यान नहीं गया, कुएं में जा गिरे। उस कुएं के पास एक महिला, एक माता, जो जिसके खेत थे, उस कुएं पर आसपास में खेत थे माता के, माता वहीं विश्राम कर रही थी। एक औरत वहां पर, उस औरत ने आवाज सुनी, माता ने आवाज सुनी सुकरात जी की कि कोई व्यक्ति अंदर गिर गया है और वो बचाओ बचाओ चीख रहा है। माता गई बचाने के लिए। माता ने रस्सा फेंका, कहा पुत्र जो भी तुम हो बाहर निकल आओ। रस्से से खींच के माता ने उसे बाहर निकाल लिया। सुकरात मुनि ने कहा कि माँ, अगर तुम आज ना होती माता तो आज मैं भी जीवित ना रहता। रात को कौन बचाने आता, पानी है नीचे और पानी में मैं डूब जाता, कितनी देर तक मैं तैरता रहता। तो आपने मुझे बचाया, आपका बहुत शुक्रिया। आप कृपा करना, आपको कभी भी मेरे से कोई काम हो तो माता मेरे पास आ जाना। मैं ज्योतिषचार्य हूँ। बड़ी खुशी से, बड़े जोशीले ढंग से, बड़े मान से कहने लगे, मैं ज्योतिषचार्य हूँ और माँ आप मेरे पास आना, आपका मैं भविष्य बताऊंगा, आपका भविष्य क्या है। माँ हंसने लगी। माँ कहती कि पुत्र तू मेरा भविष्य बताएगा? कहते हाँ, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषचार्य हूँ। मेरे से बड़ा ज्योतिषचार्य अभी इस प्रांत में तो नहीं है, भारत में है पर इस प्रांत में नहीं है। मैंने बहुत ज्योतिषचार्य की विद्या को बहुत पास से समझ लिया है। माँ ने पता क्या कहा उस माता ने, बुजुर्ग माता ने, सुनने वाली बात है। माता कहती है उस फकीर को, कहती है पुत्र माफी चाहती हूं, तू मेरा भविष्य बताएगा, तुझे अपना भविष्य पता नहीं था, तू घुर गया उसके अंदर कुएं में। अगर मैं तुझे बचाने ना आती तो मर जाता। तेरी इस ज्योतिषचार्य से तेरे को फायदा नहीं मिल रहा, तू मुझे क्या फायदा दिलाएगा उसका? अगर तेरी ज्योतिष विद्या ये बता नहीं सकती कि तू गिर जाएगा कुएं में, तो इस ज्योतिष विद्या का कुएं में जाके फेंक दे, इसका कोई फायदा नहीं है। कहते हैं इस बात को सुनकर सुकरात मुनि को इतनी चोट गहरी लगी। उस दिन के बाद उसने अपने घर में जाकर सच में अपने सारे ज्योतिष की जो विद्या थी फाड़ फूड़ के फेंक दी बाहर और कहने लगा, परमात्मा मैं तुम्हें याद करूंगा। उस दिन के बाद उसके अंदर से एक फकीर बाहर निकला और वो परमात्मा परमात्मा करने लगा। अब आगे की कहानी सुन लीजिए इसी सुकरात मुनि की। एक दिन की बात है, बूढ़े हो चुके थे ये, ईथन के समुद्र के पास में ये भक्ति किया करते थे। शाम को जाकर, दिन को जाकर भक्ति करते थे, आंख बंद करते थे, सागर की लहरें देखते थे, सागर को देखते देखते भगवान को याद किया करते थे। एक छोटा सा बच्चा वहां पर रोता हुआ, उसके हाथ में कटोरा था और उस बच्चे ने रोते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इनकी भक्ति में लिव लगी हुई थी उस समय। इनका ध्यान भंग हुआ कि बच्चा रो रहा है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर इनकी भक्ति टूटी, समाधि टूटी। उठकर बच्चे की ओर गए। बच्चे ने कटोरा पकड़ा हुआ था और समुद्र की तरफ खड़े होकर रो रहा था। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं, ये देवता आए थे इनको समझाने के लिए। हमें भी कोई ना कोई समझाने के लिए कभी ना कभी उतरता रहता कोई ना कोई जीव। बच्चा ऐसे कटोरा पकड़कर सागर की तरफ खड़ा होकर रो रहा था। सुकरात मुनि जी ने पूछा उस बच्चे से कि पुत्र तुम रो क्यों रहे हो? गले से लगाया, उसको प्यार किया और उस बच्चे से कहा कि तुम रो क्यों रहे हो पुत्र? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं संत हूं, मैं साधु हूं, मेरे से कुछ छुपाओ मत। अगर तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। पता उस बच्चे ने क्या कहा? कहता कि अगर आप संत हैं, महात्मा हैं, तो आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? बोले हाँ करूंगा।
बोले इस बर्तन में मैं सारा सागर डालना चाहता हूं, सागर इस बर्तन में आ नहीं रहा, इसलिए मैं रो रहा हूं। इस बर्तन में, छोटा सा बर्तन था हाथ में उस बच्चे के, और उस बच्चे ने कहा कि इस बर्तन में मैं ये सारा समुंदर डालना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे कि सारा समुंदर इस बर्तन में आ जाए? इतनी बात सुनकर सिर पकड़ लिया सुकरात ने। साधु थे, ज्ञानी ध्यानी थे, पैरों के बल बैठ गए, सोच में पड़ गए कि ये बच्चा है कौन। उस बच्चे से पूछते हैं, तुम कौन हो पुत्र? इतनी बड़ी बात, इतनी गहरी बात कि इस छोटे से बर्तन में तुम समुंदर डालना चाहते हो, ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। तो बोले क्या संभव है? बोले समुंदर इतना बड़ा, पानी इतना ज्यादा एक छोटे से बर्तन में कैसे आएगा? तो उस बच्चे ने कहा, फिर मुनिवर आप बताओ, जो आप आंख बंद करके समाधि लगा के बैठे हो, आपके जीवन में आप क्या ढूंढ रहे हो? आप आंख बंद करके बैठे थे। बोले मैं तो परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, उसकी याद को ढूंढ रहा हूं, उसको अपने अंदर पैदा कर रहा हूं। फिर कहते वो आपके अंदर कैसे पैदा होगा? अगर समुंदर मेरे बर्तन में नहीं आ सकता तो परमात्मा आपकी सोच में कैसे आ सकता इतना बड़ा? परमात्मा ने सागर बनाया है, ये सूरज चंद्र सितारे बनाए हैं, कितना बड़ा आप होगा, कैसे आ सकता है हमारी सोच में? कहते हैं कि 80 साल के सुकरात मुनि ने चरण पकड़ लिए उस समय बच्चे के, कि इस बच्चे ने मुझे ज्ञान करा दिया। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि परमात्मा मेरे पास आएगा कैसे? आपको मुझे सोचना चाहिए। उस बच्चे ने कहा, ये आगे की भी कहानी सुन लीजिए, पूरी इसकी जो साखी है वो ये कहती है कि उस बच्चे ने चुप होकर, शांत होकर, जब साधु को, सुकरात मुनि को कहा कि परमात्मा आपकी सोच में कैसे आएगा, हाथ जोड़कर, तो सुकरात मुनि उस बच्चे से पूछते हैं कि आप बताओ फिर कैसे आएगा? बच्चे ने बर्तन उठा के पानी में फेंका। बोले अगर पानी बर्तन में नहीं आएगा, बर्तन तो पानी में जाएगा ना। ऐसे आप लोग तो, परमात्मा आपके अंदर नहीं प्रवेश कर सकता, पर आप तो परमात्मा के अंदर प्रवेश कर सकते हो ना। मतलब लिव लगाकर परमात्मा में लीन होने की कोशिश करो बस। जप कहते हैं, वाणी को जपना कहते हैं, वाणी जपो। इसका मतलब होता है, जप का मतलब है कि जो पढ़ रहे हो आप, जप रहे हो, उसके सुन भी रहे हो, दोनों काम एक साथ कर रहे हो, उसे जप कहते हैं। जप करना फिर पढ़ना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक केवल पढ़ना, पढ़ते हुए आपकी सोच इधर उधर हो सकती है, जप करते हुए आपकी सोच इधर उधर नहीं हो सकती, क्योंकि जप करते हुए आप जो बोल रहे हो, आप वो सुन भी रहे हो, आपको सुनना भी है जो आप जप रहे हो। इस माध्यम से आपकी बॉडी शुद्धिकरण होना शुरू होता है। हमारी बॉडी में हमारे विचारों की शुद्धि होती है, हमारे शरीर की शुद्धि होती है, हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, और शुद्धि करते 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 हमारे अंदर की मैल सारी की सारी निकल जाती है। जब हमारे विचार अच्छे होने लगते हैं, और विचार एक दिन अच्छे हो जाते हैं जब, तो फिर आपको जोर नहीं लगाना पड़ता कि परमात्मा को मुझे याद करना है, फिर खुद ब खुद परमात्मा याद आना शुरू हो जाता है। फिर तो आप उसकी याद में बैठने लगते हो। अब गुरु नानक देव जी महाराज जी याद थोड़ी किया करते होंगे, उनको खुद याद आ रहा है। आपको भूख लगाई जाती है कि खुद लगती है? मेरा प्रश्न है आपसे, आपको भूख लगाई जाती है कि खुद लगती है? खुद लगती है कि लगाते हो भूख? प्यास कोई लगाता है कि खुद लगती है? खुद लगती है ना। साचे नाम की लागे भूख, परमात्मा की भी भूख लगती है, उसे लगाया नहीं जा सकता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंसान में, जहां परमात्मा को समझना मुश्किल हो रहा है कि हम, चलो जी हम नाम जप लें, हम जी बैठ जाएं,
हम सेवा कर लें। आप सेवा कैसे कर सकते हो? आप नाम कैसे जप सकते हो? इसका मतलब जब आप करोगे और जब जपोगे फिर आप रुक भी जाओगे। आप ये मत कहा करो, आप पता क्या क्या करो, आप बोला करो प्रभु जी आपकी याद आ रही है और मुझे आपकी भूख तड़प लगी हुई है, आप खुद ही कृपा हो रही है आपकी तरफ। ये जो भूख पैदा करनी परमात्मा की तरफ, वो तो 24 घंटे आप कर सकते हो। आपकी तड़प लगी हुई है, लगी हुई है। आपका ध्यान उधर भाग रहा है, भाग रहा है। अभी तो ध्यान कहीं और भाग रहा है, ये सोच कहीं और भाग रही है। जिस कहीं दुख किसी ने दिया है उस दुख का चिंतन कर रही है, किसी से पैसे लेने हैं उसका चिंतन कर रही है, किसी का कर्जा चढ़ा हुआ है उसकी सोच सोच रहे हो, किसी के घर में दुख कोई आया है उसकी सोच सोच रहा है, किसी ने किसी को फ़ोन पे बातें करनी, किसी इंसान के साथ बातें करते हुए अच्छा लगता है, वो उसके लिए सोच रहा है कि कब मौका मिले कब बात करूं। कोई टीवी देख के खुश होता है, खुशी मिलती है, वो उसको देख के सोच रहा है कि टीवी कब देखूं मैं। ये जो खुशी मिलने वाली बात है, बस ये मैं आपको बता रहा हूं। अपनी खुशी में एक चीज शरीक कर लो कि मुझे परमात्मा की ज़रूरत है और परमात्मा मुझे याद आ रहा है। जब आपको परमात्मा खुद ब खुद याद आएगा, खुद ब खुद चेते आएगा, फिर मज़ा आएगा आपको जीने में। अभी तो आपको चेते करना पड़ता है, अभी वो दूर है, फार दूर है। भगवान को चेते किया नहीं जा सकता। थाप्या ना जाए कीता ना होए, वाणी का फरमान है। आपे आप निरंजन सोए, ना उसे किया जा सकता है, ना उसे स्थापित किया जा सकता है, ना ही आप कुछ उसके कर सकते हो। बस मेरी विनती है, जीवन है हमारा और ये जीवन बीत रहा है, इतना सुंदर बीत रहा है, पूछिए मत। आपको तो ये सफर पूरा करना है, ये जीवन की यात्रा पूरी करनी है। सिर्फ अपनी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं करनी कि मुझे सुख मिल गया, मुझे पैसा मिल गया, मेरा घर अच्छा हो गया, बस मेरी कार यहीं रुक गई, मेरी सोच यहीं रुक गई। यहाँ मत रोको सोच को, आगे बढ़ो। अभी तो उस अकाल पुरख की, उस परमात्मा की यात्रा शुरू भी नहीं हुई, उस धर्म की यात्रा तो शुरू भी नहीं हुई आपके जीवन में। अभी तो खड़ा भी नहीं हुआ कहीं ना कहीं आप, हम सब कोई भी। करो यात्रा उस परमात्मा की, उस परवरदिगार की। प्रेम करो उससे, उसे पुकारो, उसे कहो, उसके साथ बैठ के अंदर से संबंध पैदा करो कि दूरियां क्यों हैं। प्रभु मुझे तुम दिखाई क्यों नहीं देते? आंख बंद करते अंधेरा क्यों दिखता है? तुम क्यों नहीं दिखते मुझे? उससे कभी पूछो तो सही, बैठकर बात करो उससे। मां को आप ऊपर चढ़ के 14 किलोमीटर की यात्रा करके मां को पहुंच गए हो, मां के पास, और आपका मन 14 किलोमीटर चढ़ते हुए भी जय माता दी जय माता दी कर रहा है, पर जबरदस्ती कर रहे हो। बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा अपने अंदर से जबरदस्ती। माँ की यात्रा पूरी भी हो गई, ऊपर से नीचे भी आ गए, ऊपर मत्था भी टेक लिया, घर में आके तो वही क्लेश है। कितनी यात्राएं कर चुके हैं, क्लेश तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। माँ जिस दिन आपके ऊपर मेहरबान होती है तो घर का क्लेश नहीं होता, जीवन का क्लेश खत्म हो जाता है। हमारा तो क्लेश वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। दूरियां क्यों हैं? ये ज्योत जगाना, मैंने कई दफ़ा संगत को कहा है, बेनती करी है कि हम लोग ज्योत जगाते हैं अपने मंदिरों में, अपने भगवान के आगे। ये क्यों जगाते हैं? कभी सोचना इस बात के लिए, क्यों जलाते हैं ज्योत? ज्योत इसलिए जलाते हैं कि परमात्मा को अंधेरा नहीं मिटाना। ये नहीं कि परमात्मा को ज्योत दिखा के कहते हो कि मैंने तेरा परमात्मा अंधेरा मिटा दिया है। परमात्मा को ये दिखाना होता है ज्योत जगाकर, परमात्मा मेरा अंधेरा मिटा दे जन्मों जन्मों का, मेरे अंदर दिए जला दे, मेरी ज्योत जला दे, मेरे बुझे दिए जला दे, मेरे अंदर जो अंधकार है उसको मिटा दे। प्रभु जन्मों से भटक रहा हूं मैं, मिटा दे। ये ज्योत जलाने का सिलसिला हमारे लिए है, ये परमात्मा के लिए नहीं है। ये परमात्मा को जल चढ़ाने का सिलसिला भी हमारे लिए है कि मैं प्रभु तुम्हें जल चढ़ा रहा हूं। इसका मतलब परमात्मा को स्नान कराने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा को ये कहा जाता है ईश्वर
मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। ये सिर्फ एक सेवा का बहाना है, सिर्फ सेवा की एक इच्छा है मेरी। प्रभु मैं तुम्हें मिलकर सेवा करना चाहता हूं, मैंने तुम्हारा बुत बना रखा है, मैंने तुम्हारा रूप बना रखा है, उसकी सेवा कर रहा हूं। कहीं तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। धन्य भगत को मिले नहीं परमात्मा। आपने साखी तो सुनी ली है धन्य भगत की। धन्य भगत के ठाकुरों को, वो ठाकुर थे, पत्थर लेकर आया, वो किसी ब्राह्मण ने पत्थर दे दिए और पत्थर देकर कहा कि तू पूजा कर। धन्ना भगत इतने प्रेम से उसकी पूजा क्या करनी है, बोला इनको खाना खिला, मक्की की रोटी खिला दी, सरसों का साग खिला दिया, पानी में डुबो के रख दिया कुएं में, और कहने लगा कि प्रभु मैं रोज रोज तुम्हें स्नान नहीं करा सकता, एक ही बारी तुम स्नान कर लो। मैं रोज रोज रोटियां नहीं खिला सकता, इतनी सारी रोटियां आगे रख दी, प्रभु रोटी खा लो। भगत था धन्ना, मन का प्यार करने वाला। प्रभु प्रगट हो गए, नारायण प्रगट हो गए, ठाकुर भगवान कृष्ण प्रगट हो गए। अब प्रगट होके मांगा भी तो क्या मांगा, वो कहने लगा, नारायण ने प्रगट होके दर्शन दिए, पुत्र मैं तुमसे खुश हूं, मांगो क्या चाहते हो। बोले यही तो मैं चाहता था कि तुम आ नहीं रहे, तुम पत्थरों में छुप कर बैठे हो, अब प्रगट हो गए हो, मेरे बैल मर गए हैं, जाओ जाके मेरी खेती करो। नारायण से खेती करवा रहा है और नारायण खेती कर रहे हैं। हुए हैं ना ऐसे भगत जिन्होंने भगवान को प्रकट किया है। अगर ये कहानियां हैं, सिर्फ किस्से हैं, तो फिर तो भगवान नहीं प्रकट होने वाला। प्रकट किया है परमात्मा को, हर रूप में प्रकट किया है। नामदेव जी ने पता क्या किया था? नामदेव जी ने एक औडा, एक जगह है जहां पर उन्होंने, और वहां पर एक मंदिर में बैठे हुए थे नामदेव जी, और मंदिर, धर्म मंदिरों में छोटी जातों वालों को अंदर जाया नहीं, आदेश नहीं था कि वो अंदर जाकर परमात्मा कर लें। तो वहाँ सभा हो रही थी बड़े बड़े लोगों की उस मंदिर में। तो नामदेव जी बाहर बैठे हुए थे सीढ़ियों के ऊपर। नामदेव जी सीढ़ियों पे बैठे हुए अपने खड़तल खड़का रहे थे, परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, नारायण नारायण कर रहे थे, बिठल बिठल कर रहे थे। ये भी अच्छा नहीं लगा ब्राह्मणों को, पंडितों को। पंडितों ने बाह पकड़ के धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि चल बाहर निकल, तू मंदिरों की सीढ़ी पे क्या कर रहा है। रोते हुए नामदेव जी ने मंदिर के इधर करके साइड पर होकर बाहर की तरफ बैठ गए, चौंकड़ी मार के वहीं नारायण नारायण करने लगे, वहीं परमात्मा करने लगे। कहते हैं कि मंदिर में सब लोग उस समय भजन कर रहे थे परमात्मा का। नामदेव जी यहां बैठकर परमात्मा कर रहे थे। मूर्ति ने अपना मुंह घुमा दिया नामदेव जी की तरफ। आज भी उस मूर्ति का मुंह घुमा हुआ है, नामदेव जी की तो को देख रही है वो आज भी मूर्ति। उस मंदिर में आज भी ये करिश्मा दिखता है। आप जाइए कभी, हजूर साहब के पास में ही जगह है, स्थान है। उस मंदिर में नारायण ने अपना मुंह नामदेव जी की तरफ कर दिया, आज भी प्रतीक है। आप भगत हैं अच्छे। मीरा के पास क्या था? वो बात कर रही थी अपने प्रभु से, गिरधर गोपाल से, रणछोड़ मंदिर में। रणछोड़ मंदिर द्वारकाधीश में। पहले वो आई, मीरा आई पहले वृंदावन में अपमानित करके निकाला गया। वो वहां चली गई बांके बिहारी जी के मंदिर में, नाचती गाती। वहां प्रवेश, औरतों का प्रवेश वर्जित था कि औरतें अंदर नहीं जा सकती। वो निकल गई। द्वारपाल ने देखा नहीं, गीत संगीत गाती हुई मीरा पागल हो चुकी थी परमात्मा के दीवानगी में। गाती बांके बिहारी जी के मंदिर में, अपना यहाँ वृंदावन में पहुंच गई। अंदर जाके जो मुखी था, पंडित ब्राह्मण, उसने देखा एक औरत आ गई है नाचती हुई, और इस मंदिर में तो औरत का आना वर्जित है, अंदर आ ही नहीं सकती औरत। बाह पकड़कर अपने द्वारपालों को कहने लगे, निकालो इस औरत को बाहर। मीरा वहां पर नाच रही थी, गा रही थी, गिरधर गोपाल कर रही थी, बांके बिहारी कर रही थी।
इतने में द्वारपालों ने आकर पकड़ने की कोशिश की तो रुक के कहती है मीरा उस ब्राह्मण को कि पंडित जी एक बात बताइए, महिलाओं का यहां पर आना वर्जित है इस मंदिर में। बोले हाँ। तो आप कौन हैं? बोले मैं पुरुष हूं। बोले नहीं। मीरा कहती आप कहां से पुरुष हो गए? पुरुष तो केवल ये खड़ा हुआ यही पुरुष है। वाणी में भी ये फरमान है, जग में एको पुरुष है बाकी सगले नार। हम तो आत्माएं हैं, हम पुरुष कहां से बन गए? हम कहां से पुरुष हो गए? और भगवान कृष्ण ने औरतों को सम्मान करते हुए, आपको एक बात बताऊंगा आज मैं, भगवान कृष्ण की गीता में ये प्रभु ने वरदान दिया है औरतों को, महिलाओं को। श्रीमद् भागवत गीता जब उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई तो अर्जुन को ये कहा, अर्जुन एक अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन परमात्मा को स्त्रीन चित करके तो मिला जा सकता है, पुरुष चित करके नहीं मिला जा सकता। आपको मैं बताऊं, जितने भी यहां पुरुष बैठे हैं, अगर ये पुरुष करके बैठे हैं तो ये परमात्मा को कभी मिल ही नहीं सकते। चाहे सारी जिंदगी ढूंढते रहेंगे परमात्मा को, कभी नहीं मिल सकते। हम आत्मा हैं सारे, मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। एक ही पुरुष है परमात्मा। हमें स्त्रीन बनकर मिलना पड़ता है परमात्मा को, अर्धांगिनी बनकर। एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। पंचम पातशाह जी की मैं वाणी सुना देता हूं, अगर आपको लगता हो कहीं पर। गुरु महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं, मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खड़ी निमानी। मैं निमानी हूं, तेरे बिना मैं खड़ी हूं, प्यासी हूं। एक रात का सवाल है मेरे प्रीतम, मैं तो औरत हूं, जग में एको पुरुष है बाकी सगले नार। सब औरतें ही बैठी हुई हैं, ये पुरुष नहीं बैठे हुए, ये पुरुष नहीं है हम लोग। आप मुझे पुरुष समझोगे, मैं दिखने में पुरुष जरूर हूं पर भीतर से मैं आत्मा हूं। और आत्मा जो होती है वो स्त्रीन होती है, वो पुरुष नहीं होती कभी। एक ही परमात्मा है, एक ही परवरदिगार है, एक ही प्रकाशमान है, एक ही मालिक है जिसके हम सब आत्माओं को मिलना है। एक ही सारा ये किया हुआ इंतजाम है सारा का सारा। मीरा ने उस ब्राह्मण से कहा, उस पंडित जी से कहा कि आचार्य जी आप कौन हो? वो बोलने लगा मैं पुरुष हूं। बोले आप कहां से पुरुष हो? आप भी तो आत्मा ही हो। पुरुष तो यही है केवल ये गिरधर गोपाल। ये कहकर वहां से निकल आई बाहर और छोड़ दिया। बाहर निकल के ये सजा मिली कि तुम्हें इसी वक्त वृंदावन से निकलना होगा। उसने कहा ठीक है, मैं इस वृंदावन की धरती को छोड़कर जाऊंगी। मीरा ने वृंदावन की धरती छोड़ी और सीधा द्वारकाधीश चली गई। द्वारकाधीश में रणछोड़ मंदिर में जाकर उसने निवास लिया। रणछोड़ मंदिर में बैठकर वहां पर खूब परमात्मा परमात्मा करती थी। तो उस समय राजे महाराजे थोड़े बदल गए थे और मेवाड़ का जो राजा था, महाराजा राणा का जो पिता था, वो थोड़ा सा अच्छा राजा आ चुका था और उसने ये मैसेज भेजने शुरू कर दिए थे मीरा को कि मीरा, जब से राजस्थान खाली करके गई है, राजस्थान रहने वाला ही नहीं रहा, राजस्थान में अब मन नहीं लगता। तो ये मीरा को बार बार कहा जाता था। राजे ने खुद बहुत बार जा जाके उदय सिंह, राजा उदय सिंह, उसने इतनी बार भेजा मैसेज, मीरा वापस लौट आओ मेवाड़ में, मेवाड़ खाली हो गया है तुम्हारे बिना। एक दिन मीरा के लिए लोग व्याकुल होकर मेवाड़ के पहुंच गए, 1000-2000 लोग शामिल होकर, और कहने लगे मीरा जब तक लौटेगी नहीं भूख हड़ताल कर देंगे, हम मर जाएंगे दहलीज पर, मीरा को वापस लेके जाएंगे। ये प्रण करके, संकल्प करके लोगों ने मीरा से कहा, अनुरोध किया कि मीरा जब तक तुम वापस मेवाड़ नहीं आती, मेवाड़ जब से छोड़ा है मेवाड़ रहने के काबिल नहीं रहा। अब मेवाड़ के लोग 1000-2000 लोग, बुजुर्ग बीबियां इकट्ठी होकर पहुंच गई, मर जाएंगे तेरी दहलीज पे मीरा, पर तुझे लिए बिना वापस नहीं लौटेंगे। और मीरा कहती है कितना बड़ा संकल्प ले लिया मेरे लिए।
क्यों कर रहे हो ऐसा? मीरा तो गिरधर गोपाल के लिए दीवानी है, पागल है। तुम मेरे लिए क्यों दीवाने हो? क्यों मुझे चाहते हो? राजस्थान, राजस्थान तो छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि विक्रमाजीत राजा था जो कि मीरा का देवर था। वो राणा अच्छा नहीं मीरा को समझता था, उसने मारने के लिए बहुत कुछ किया, और मीरा का ना कोई आगे था ना कोई पीछे था। इसलिए मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना बना लिया। बाहर जो लोगों को मिली, लोग रो रहे थे मीरा के पैर में गिर के कि मीरा अब हम तुम्हें लेने आए हैं राजस्थान, वापस लौट चलो। अब मीरा कहती है अच्छा, मैं जिसकी हूँ, जिसके लिए इस मंदिर में बैठी हूँ, जो रोज मुझे मिलता है और जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं उससे भी तो एक बार आज्ञा ले लूँ, अपने स्वामी से पूछ लूँ स्वामी से कि स्वामी ये लोग लेने आए हैं मीरा को, तेरी मीरा को, तो आज्ञा दे। इतनी बात करने के लिए पहुंच गई गिरधर गोपाल के सामने। रणछोड़ मंदिर के अंदर मूर्ति प्रतिमा सामने लगी थी, और प्रतिमा के मूर्ति के सामने खड़ी होकर मीरा हाथ जोड़कर खड़ी है। और क्या कह रही है मीरा गिरधर गोपाल को? सुन लीजिए। कहती है, हे गिरधर गोपाल, तेरी मीरा को लेने के लिए मेवाड़ से लोग आ गए हैं और भूख हड़ताल रख ली है कि मीरा को लेकर जाएंगे। अब मैं आई हूं तेरे पास, तू मेरा स्वामी है, तू ही मेरा पति है, तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं तेरे पास आई हूं पूछने के लिए। अब मीरा के पास कोई विकल्प नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा। या तो मीरा तेरे पास आएगी और जा फिर वापस लौटेगी तो तुझे साथ लेके लौटेगी। तू चलेगा मेरे साथ कि नहीं चलेगा? ऐसे बात करके मीरा ने कहा प्रभु से, तुम चलोगे कि नहीं चलोगे? बस, या मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। पीछे लोग हैं, आगे तू है, अब बता मैं क्या करूं? कहते हैं कि प्रभु प्रकट हो गए उसी समय, तो मीरा को बांह पसार के कहते, आजा मीरा, अब मेरे में ही आजा बस तू। और मूर्ति में ही प्रवेश कर गई मीरा उसी वक्त, वापस ही नहीं लौटी, मंदिर से बाहर ही नहीं आई। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, रात भर बैठे रहे कि अभी लौटती है मीरा, अभी लौटती है। कुछ एक ने देखा था ये दृश्य, उन्होंने बाहर आकर शोर मचाया, तब तक देर हो चुकी थी। मीरा मूर्ति में ही लीन हो गई थी और मूर्ति के अंदर ही प्रवेश कर चुकी थी। मूर्ति ही मीरा बन चुकी थी। आप भी तो कोई ना कोई मीरा या कोई ना कोई भगत जन होंगे कहीं ना कहीं। क्यों नहीं परमात्मा के अंदर जा सकते? क्यों नहीं परमात्मा के भीतर प्रवेश कर सकते? कर सकते हो, पर प्रॉब्लम क्या है? समाज, ये लोकाचारी पता नहीं कहां कहां फंसे रहते हो, किस रिश्तेदारियों में फंसे बैठे हो। निकलो सब रिश्तेदारियों से बाहर, निकलो ये लोकाचारी से बाहर। किसी ने कोई साथ नहीं देना। जगत में झूठी देखी प्रीत, किसी दिन दुख आते हैं, दुख में कोई साथी नहीं होता, सिर्फ एक ही साथी होता है दुख में। और जब कभी दुख बड़ा होता है, डॉक्टर भी कहने पे मजबूर हो जाता है, अब तो सिर्फ एक ही भगवान ही तेरा सहारा, बाकी कोई सहारा नहीं है। कहता कि नहीं कहता? डॉक्टर भी हाथ खड़े कर बैठता है। एक बीमारी ऐसी घातक लग जाती है, डॉक्टर कहता नहीं अब इसे ले जाओ, अब तो भगवान का सहारा है। अरे डॉक्टर से बंदा पूछे कि तू पहले क्यों नहीं ये सलाह देता कि पहले ही परमात्मा का सहारा हो, आखिरी भी सहारा परमात्मा का, तो परमात्मा परमात्मा ही जप लो ना पहले बैठकर। आखिरी में क्यों? पहले ही कर लो, प्रथम श्रेणी में ही कर लो, पहले पहले सब कुछ कर लो। मोहब्बत करो परमात्मा से, वो किसी भी रूप में मिल जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे हो, थोड़े और अच्छे हो जाओ, थोड़े और अच्छे बनने की जरूरत है। अच्छाई की कमी नहीं है, अच्छे होना और परमात्मा के मार्ग पर चलना ये दो अलग बातें हैं। अच्छे व्यक्ति परमात्मा को मानने वाले होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे लोग बहुत मिल जाएंगे, पर क्या वो परमात्मा को मानने वाले हैं, ये नहीं होता। परमात्मा को मानने वाले लोग अलग होते, अच्छे लोग अलग होते। आप अच्छों की गिनती में अपना नाम लिखवाना चाहते हो कि परमात्मा को मानने वाले लिखवाना चाहते हो? ईश्वर को मानने वाले। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए, कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का मैं करूं विचार।
ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। मनने की गत, महाराज जी गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो मानने वाला है परमात्मा को, उसकी गति तो मैं भी नहीं समझा सकता, तुम्हें बता ही नहीं सकता वो कैसा होगा, कितना बड़ा है वो। गुरु नानक देव जी महाराज जी भी इंकार कर देते हैं कि मैं भी लिख नहीं सकता, कागद कलम ना लिखन हार। मेरे पास कागद और कलम भी है, मैं लिख नहीं सकता कि मनन वाला कैसा होता है। आप मानने वाले बनो परमात्मा को, मनन वाले कि मैं मानता हूं, सीना ठोक के बोला करो, चौड़ी छाती करके बोला करो मैं मानता हूं। और जो लोग मानते हैं परमात्मा को, वो फिर शक नहीं करते, फिर बार बार टूटते नहीं, छोटी सी चोट लगने के बाद डोलते नहीं हैं। वो तो कहते हैं मरण भी तेरे में होगा, जन्म भी तेरे से आया है और मृत्यु भी तेरे से होगी। एक और आपसे एक बात करना जा रहा हूं जो मेरी माताएं बड़ी जल्दी पकड़ लेंगी, शायद पुरुषों को ये बात समझ ना आए। आपने जब, माताओं ने जब बच्चे को जन्म दिया था, आपने जब जन्म दिया किसी बच्चे को, आपके भीतर से एक नई नन्ही जान निकली दोबारा से। यहां जितनी माताएं हैं सबके बच्चे होंगे, है ना? सौभाग्यवश सबको मौका परमात्मा देता है एक नई जान को संसार में जन्म देने का। देता कि नहीं देता? आप मुझे माताएं बताना, आप कितने दुख से और कितनी पीड़ा से एक नई जान को संसार में पैदा करती हो, कितनी जान आपकी लग जाती है। आपको जो आखिरी पीड़ होती है, जिसे लेबर पेन कहते हैं, औरत का नया जन्म होता कि नहीं होता? मर जाती है औरत एक जन्म देते देते एक व्यक्ति को। अगर औरत मर जाती है एक नई जन्म देने के लिए, एक जीव आत्मा को, छोटी सी नन्ही की जान को संसार में उतारने के लिए औरत की जान निकल जाती है, तो आप में तो परमात्मा जब अंदर प्रकट होगा तो आपकी तो सारी की सारी जान ही निकल जाएगी, पूरी की पूरी। बच्चा पैदा करते हुए जान निकलती है, तो परमात्मा पैदा करते हुए अपने अंदर से तो बचेगा ही कुछ नहीं, फनाई हो जाएगा जीवन। तो समझ कर लेना, माइयों को मेरी बात समझ आ गई होगी, पुरुषों को थोड़ी समझने की बात है, क्योंकि औरतों ने बच्चे पैदा किए हैं, पुरुषों ने नहीं किए। और औरतों को पता दर्द क्या होता है पैदा करना। आपके अंदर परमात्मा पैदा हो, वो दर्द क्या होता है, वो दर्द तैयारी कर लो कि वो दर्द स्वीकार करना आ जाए बस जीवन में। मेरे अंदर परमात्मा पैदा हो, वो मुझे दर्द मिल जाए। बड़ा सुंदर फरमान है, एक कथा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की सुनाता हूँ। उनका नाम आ गया है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का। एक दिन की बात है, भाई नंदलाल जी, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के रत्नों में से थे, एक रत्न थे, प्यारे रतन। पता कैसे आए गुरु महाराज जी के पास? कथा सुन लीजिए। ये बच्चे पैदा करने वाली जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, ये इसके साथ जुड़ती मिलती कहानी है, बड़ी जबरदस्त साखी है। भाई नंदलाल जी औरंगजेब के बच्चों को और नवाब के बच्चों को, बड़े बड़े जो औरंगजेब के आसपास बड़े बड़े जो महामंत्री, बड़े बड़े जो उनके अहलेकार थे, बड़े बड़े नवाब थे, अमीर आदमी थे, पतवंते उस वक़्त के, वो सबको पढ़ाया करते थे ट्यूशन। उनके आगे लिखा होता है, भाई नंदलाल जी को कहा करते थे अतालीन। अतालीक करके उनके आगे लिखा गया है अतालीक। अतालीक का मतलब होता है, ये एक फारसी शब्द है, पर्शियन शब्द में इनको कहते हैं ट्यूशन पढ़ाने वाला, पढ़ाई कराने वाला। आजकल वो ट्यूटर हो गया है ट्यूशन शब्द का। भाई नंदलाल जी औरंगजेब के बच्चे पढ़ाया करते थे, और बच्चे पढ़ाया करते थे, छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करना और उनको फारसी सिखानी, उनको अरबी सिखानी। क्योंकि जितना मुगल है ना पूरा का पूरा, ये पर्शियन बोलता था। इनको पर्शियन बोलते हुए इनको फारसी और अरबी समझनी पड़ती थी, क्योंकि जितनी भी कुरान लिखी है वो अरबी में लिखी है। अरबी जो है बड़ी मुश्किल वाली भाषा है, सबसे मुश्किल अरबी है। अरबी का थोड़ा सा आसान रूप है फारसी, फारसी का थोड़ा सा और आसान रूप है पर्शियन, उसके साथ जुड़ती मिलती भाषा है। और सबसे आसान रूप जो है वो उर्दू बनाया था
अमीर खुसरो साहब ने। उर्दू का जन्म जो हुआ है अमीर खुसरो साहब से हुआ है। पढ़ाया करते थे फारसी और अरबी औरंगजेब के बच्चों को। एक दिन और पढ़ाते पढ़ाते कुरान शरीफ की आयतें भी हुआ करती थी। आयतों का क्या सिस्टम था, वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे थे और आयतें पढ़ा रहे थे। एक आयत आई, उस आयत की बखूबी से पर्शियन भाषा में बच्चों को जब उस आयत के बारे में खुलकर बताया तो कहते हैं कि औरंगजेब भी उस समय वहाँ गुजर रहा था। जिस महल के कमरे में वो पढ़ा रहे थे, उस महल के बाहर से कारवां गुजर रहा था औरंगजेब का। औरंगजेब गुजरते गुजरते कान में आवाज़ पड़ी कि आयत की बखूबी से, इतने अच्छे तरीके से खुलकर कुरान का मतलब समझा रहे थे उस आयत का उन बच्चों को, कि औरंगजेब भी खड़ा हो गया और सारी उसकी जितनी भी फौज थी वो भी खड़ी होगी वहाँ पर, क्योंकि बच्चों को, औरंगजेब के बच्चों को पढ़ा रहे थे। कहते हैं उसी समय रुक के उसने कहा, अल्लाह, या अल्लाह, क्या दिमाग है, क्या जबरदस्त सोच है नंदलाल की। इतनी जबरदस्त तरीके से इसने जो टीका किया है, जो समझाया है आयत के बारे में कुरान की। कहता, अल्लाह, ये बंदा हिंदू नहीं होना चाहिए, इसको तो मुसलमान होना चाहिए। बस इतनी बात कह के आगे निकल गया। अब लोगों को पता लग गया कि अब तो इसको मुसलमान बनाना है, नंदलाल को। भाई नंदलाल जी उस वक़्त नंदलाल थे और नंदलाल जी को कुर्सी पे, चांदी की कुर्सी पर बैठ के, चांदी की कुर्सी मिली हुई थी जिस पे बच्चे पढ़ाते थे। वो 500 मोहरें सोने की मिलती थी हर महीने औरंगजेब से। बहुत कुछ मिला हुआ था, हवेली मिली हुई थी रहने के लिए। बस इतना बोल दिया कि ये जो इतना तराशा हुआ दिमाग है, इतनी तराशी हुई सोच है, इसे तो मुसलमान होना चाहिए। उसी समय आगे निकल गया बोलकर, इशारा कर गया अपने लोगों को। अब पीछे जब हो गया सारा कुछ, बच्चों को पढ़ा दिया गया, हवेली वापस लौटे तो एक इनका एक बड़ा ज़बरदस्त मित्र था, वो था मुराद नाम का। वो भी एहलकार था औरंगजेब की फ़ौज में, और औरंगजेब साहब का हुक्म उसको पता चल गया था क्या है। फटाफट रात को, उसी रात को घोड़े पर सवार होके नंदलाल जी के पास आता है रात को, और नंदलाल जी को कहने लगा कि नंदलाल जी, ये घोड़ा खड़ा है, बैठिए घोड़े पर और भाग जाइए, निकल जाइए यहाँ से। नंदलाल जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ, इतनी रात को तुम आए हो और मुझे घोड़ा दे के कह रहे हो निकल जाओ यहाँ से रातों रात, क्या हुआ है? बोले, तुम्हारे दिमाग को खतरा हो गया है, तुम्हारी आन को, शान को खतरा हो गया है, समा आ गया है। औरंगजेब ने अपनी निगाहें तुम्हारे पे डाल दी हैं, तुम्हारे पास रात का ही मौका है। समझ तो गए थे, ज्ञानी ध्यानी थे, सियाने थे। बोलते, कहाँ जाऊंगा, सब तरफ तो औरंगजेब की सेना है, फौज है, कहाँ बचूंगा इससे? पूरा हिंदुस्तान पर इसका कब्जा है, कोई ऐसी जगह है जहां बच सकूं मैं? मुराद ने कहा, हाँ ऐसी जगह है एक जहां तुम बच सकते हो, वो है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का आनंदपुर का किला, वहां चले जाओ। वहां इसका हुक्म नहीं चलता, बाकी सब जगह इसका हुक्म चलता हिंदुस्तान में, सिर्फ एक ही जगह पर हुक्म नहीं चलता, वो चलता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के आनंदपुर के किले के ऊपर। वहां हुक्म नहीं चलता, वहां उन्हीं का हुक्म चलता है, वहां जाकर तुम्हारा बचाव है, उनके पास जाके शरण ले लो। कहते हैं रातों रात वो भागा, रात को वो ट्रैवल करता था घोड़े पर, सुबह वो छुप जाता था कि मुझे एहलकार पकड़ ना ले। बात बहुत पहुंच चुकी थी कि निकल चुका है नंदलाल। अब पहुंचते पहुंचते आनंदपुर साहब में पहुंच गया। आनंदपुर साहब में दीवान लगा हुआ था, गुरु गोबिंद सिंह जी धन गुरु कलगीधर पातशाह बैठे थे। जाके सजदा किया, नमस्कार किया तो बैठ गए संगत में। सत्संग दीवान दरबार पूर्ण हुआ, समापन हुआ उस समय का। तो संगतों ने जब सजदे करके आज्ञा ली तो ये आगे आके कहने लगा गुरु साहब से कि हे
गुरु महाराज जी, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ रह सकता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं यहाँ पर रह लूँ। गुरु साहब ने कहा कि यहाँ हर कोई रह सकता है, रह लो तुम, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर दीवान लगा गुरु महाराज जी का। फिर इसने हाथ जोड़कर भाई नंदलाल जी ने सेवक बनकर निमाने होकर गुरु साहब से विनती करी कि गुरु साहब मुझे कोई सेवा बख्श दो, ऐसे मैं कैसे रहूँगा, मैं सेवा करना चाहता हूँ आपकी। आपने अगर मुझे रख ही लिया अपने श्री चरणों में तो मुझे सेवा भी बख्श दो अपनी। अब गुरु महाराज जी ने कहा तुम कर क्या सकते हो, तुम्हें आता क्या है करना, बताओ पहले। बोले मेरा रोशन दिमाग है, बहुत नामी आदमी हूँ मैं, बहुत रोशन दिमाग का है, मेरी बहुत शान है, मुझे अरबी फारसी और मुझे कवि में बड़ा नाम मिला हुआ है, मैं कवियों में महाकवि हूँ, मुझे कोई सेवा जो बख्श सकते हो बख्श दो। अपनी प्रशंसा करने लगा गुरु साहब के सामने। गुरु महाराज जी ने कहा ऐसा है, बर्तन साफ करने में लग जा, भांडे मांझा कर। इतनी बात सुनकर मन नीचे गिर गया कि इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा विचारिक पुरुष, रोशन दिमाग वाला आदमी बर्तन मांजेगा। मन में ख्याल आया कि गुरु महाराज जी ने मुझे पहचाना नहीं, अब कह नहीं कुछ सकता था, हाथ जोड़ के कहता ठीक है जी, 7 वचन, अब रहना तो है। बर्तन मांजने की सेवा में लग गया। अब सेवा करते करते शरीका जो थे, जो उसके जितने भी शरीके थे, मुल्तान में रहा करते थे सारे लोग, कुछ लोग गजनी में थे, गंधार में थे, सब इकट्ठे होकर पता चला कि नंदलाल जो इस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी सच्चे पातशाह के पास सेवा कर रहा है और बर्तन मांजता है। तो शरीकाओं ने आकर खैर खबर लेने के लिए पहुंच गए। शरीके सब आ गए, भाई बहन दोस्त मित्र भाई सारे जितने भाईचारा था सारा आ गया। आके तो गुस्सा करने लगे कि नंदलाल अगर तूने आना ही था तो मुल्तान आ जाता, मुल्तान से हम तुझे गजनी भेज देते, गजनी से हम तुझे गंधार निकाल देते, सीमाएं पार करा देते हिंदुस्तान की, डर ही खत्म हो जाता, क्या फर्क पड़ता था। यहाँ पर बर्तन मांज रहा, हाल देख क्या हो रखा है, हाथ पैर काले, कपड़े काले, इतना रोशन दिमाग आदमी बर्तन मांज रहा है, क्या हाल बना रखा है। ये बात कर रहे थे, इतने में कलगीधर पातशाह ने ये बात सुन ली उन लोगों की, और कलगीधर पातशाह ने कहा क्या हुआ है सबको। वो मत्था टेका, पातशाह पास में खड़े थे, और पातशाह ने कहा नंदलाल ये ठीक ही तो कह रहे हैं, हमें तो तुम्हारी कदर नहीं है, हमें तो तुम्हारी कदर नहीं है, हमने तो तुम्हें बर्तन मांजने में लगा दिया। ये ठीक कह रहे हैं, इतना बड़ा रोशन दिमाग बर्तन कैसे मान सकता है, इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी सेवा कैसे कर सकता है। तो इनकी बात को सुनना चाहिए तुम्हें। मैंने सुना है नंदलाल तुम्हें चांदी की कुर्सी मिली हुई थी जिस पे तुम बैठते थे और औरंगजेब के बच्चों को पढ़ाते थे, 500 मोहरें मिलती थी, हवेली मिली हुई थी बहुत बड़ी, बहुत नाम था तुम्हारा, मैंने तो तुम्हें बर्तनों में लगा दिया। ये ठीक ही कह रहे हैं, इनके साथ ही चले जाओ। गुरु साहब ने कहा ले जाओ। अब नंदलाल को चोट पड़ चुकी थी सेवा की, वो रोशन दिमाग अब शांत हो चुका था। सेवा करते करते ये जो आबा है, ये मस्तक को आबा कहते हैं, ये आबा प्रगट हो चुकी थी, गुरु साहब की आबा के साथ मिल चुकी थी ये आबा। क्योंकि ये मस्तक पे जो औरा होता है ना, एक गोल सा औरा बना होता है, कभी ध्यान से देखना, जो ज़्यादा सेवा करते हैं, जो ज़्यादा भक्ति करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनके मस्तक पे गोल रंग का औरा बना होता है, उसे आबा कहते हैं। इस आबा में से तरंगे निकलती हैं बहुत दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक तरंगे निकलती हैं। ये सिर्फ सतगुरु पूर्ण पुरखों के आबे यहाँ बड़े जबरदस्त होते हैं। अब नंदलाल का भी आबा प्रकट हो चुका था उस वक्त। सेवा करते करते उसने इतनी बखूबी से सेवा कर रहा था कि अब सेवा में समर्पण आ चुका था। अपने लोगों को कहता है, पहले तो उन्हें समझाता है कि तुम मुझे कहते हो कि सेवा छोड़ दे, और ये सेवा तो मुझे
मेरी किस्मत के अच्छे कर्मों के कारण मिली है, मुझे नसीहत नहीं तुम्हारी चाहिए, जाओ अपने अपने घर चले जाओ। ये बोल दिया और सच्चे पातशाह को कहने लगा, कलगीधर पातशाह को, वही नंदलाल कहता है, पातशाह अपनी कवि भाषा में उन्होंने बकायदा दर्ज है और पर्शियन में है। पर्शियन तो मुझे आती नहीं है पर उसका अर्थ समझा देता हूँ। बकायदा बोला है नंदलाल जी ने कि कलगीधर पातशाह को कि पातशाह, सुना है तेरी दहलीज के सामने से कोई गुजर जाए, गरीब गुरबा मंगता भिखारी, तो दो जहान को लात मार देता है। मुझे तो तूने अपनी दहलीज के अंदर सेवा बख्श दी है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा ये सेवा छोड़कर। उसका आबा खिल गया। कहते हैं नंदलाल के अंदर वो नूर प्रकट हो गया सेवा करते करते। बर्तन की सेवा। आप लोग, मैं इसलिए ये सुना रहा हूं, उसके अंदर भगवान पैदा हो गया। वो नंदलाल कहता है, पहले मैं कवि था और कविताएं लिखता था, राजे महाराजों को सुनाता था, दुनिया को तबीयत हरी करता था। आज आपने कवि के अंदर से भगवान पैदा करवा दिया। आज अंदर इतनी तड़प उपराम और इतनी पीड़ा और इतनी निराशा अंदर से पैदा हो चुकी है। अब संसार अच्छा नहीं लगता प्रभु, अब आपके चरणों में ही रहना कबूल है बस। अब तो परमात्मा में लीन होना ही कबूल है। जब तक चोट नहीं लगती ना इंसान को, तब तक ये रास्ते की समझ में नहीं आनी। ये जितने लोग बैठे हैं ना, आप भी संगत बनकर बैठे हो, कहीं ना कहीं आपने गहरी चोट खाई होगी, तभी संगत करने की जांच आई है। कहीं ना कहीं जरूर परमात्मा से इश्क मिजाजी हुआ होगा, कहीं ना कहीं ईश्वर किसी मोड़ पर आपको चोट मार गया होगा, कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ गहरा नाता होगा आपका, तभी आज सत्संग में आप बैठे हो। ये ऐसे नहीं बैठ सकता इंसान। ये ग्रेविटी है, ये एक फोर्स है, एक भक्ति है, ये किरणें हैं, ये खिंचाव है, एक ममता है, एक परमात्मा की बात सुनने की एक भूख है, एक प्यास है। ऐसे नहीं प्यास जागती, ऐसे भूख नहीं जागती। ये हर एक को नसीब नहीं होती ये भूख प्यास। ये किसी किसी कर्मों वालों को, और वो कर्म वाले आप भी हो सकते हैं, और किसी किसी दुर्भाग्यवश ऐसे लोग होते हैं कि जो परमात्मा के चरणों में बैठकर भी कुछ हासिल कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनको परमात्मा की अभी तक समझ ही नहीं आई कि परमात्मा है क्या। वो अपनी समझ से परमात्मा को समझना चाहते हैं, पर अपनी समझ तो काम ही नहीं करती। ईश्वर को समझने के लिए क्या कहना होगा? एक बात करता हूं, मैं दोबारा करता हूं, बार बार कर रहा हूं ये बात। जब अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि लो मैं अपना विराट रूप प्रकट कर दिया है, अब विराट रूप, चक्रधारी रूप, गदा रूप नारायण ने जो अपना दिखाया अर्जुन को, और साक्षात अपना जो रूप प्रकट करके विराट रूप जब सामने खड़ा कर दिया अर्जुन के, तो कहते हैं अर्जुन को कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, एक धुंध ही धुंध दिख रही थी। ये बकायदा लिखा हुआ उल्लेख है। श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि कुछ दिखाई नहीं दिया अर्जुन को। कब दिखाई दिया? जब अर्जुन ने ये विनती करी, अनुग्रह किया, ये स्वीकार किया कि प्रभु मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, प्रभु कहाँ हो तुम? प्रभु कहने लगे मैं तुम्हारे सामने हूं, ये लो तुम मुझे सुनो, मैं तुम्हें अपने कान देता हूं। प्रभु ने अपने कान दिए खुद को सुनने के लिए, और प्रभु ने अपनी आंखें दी, लो मैं तुम्हें अपनी आंखें देता हूं, मुझे मेरी ही आंखें देख सकती हैं, तुम्हारी आंखें नहीं मुझे देख सकेंगी। भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें अर्जुन को दी, मेरी आंखों से तुम पुत्र मुझे देखोगे, मेरी आंखों से ही तुम मुझे देख सकते हो, तुम्हारी आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते। ये मैं बार बार कहता हूं, ईश्वर से मांग लो कि प्रभु तुम हमें अपनी आंखें दे दो, अपने कान दे दो, ये टांगे अपनी दे दो, ये हाथ अपने दे दो। प्रभु तुम हमारे जीवन में प्रवेश कर जाओ और अपनी तरफ लगा लो मुझे। मैं कब तक दुनिया के धक्के खाऊंगा? कब तक दुनिया की चाकरी करूंगा? कब तक? हाउ मेनी ईयर्स? कब तक मैं रोता रहूंगा ऐसे ही, दर बर दर भटकता रहूंगा? कब तक? ये कब तक मेरा ये चलता रहेगा जीवन का, ये जीवन का संचालन?
प्रभु मर जाऊंगा किसी दिन, मरने से पहले पहले आ जाओ और ले जाओ मुझे, कहीं मौत के फरिश्ते ना आ जाएं, कहीं वो मुझे ना ले जाएं, आपके आने से पहले कहीं वो ना मुझे ले जाएं, प्रभु तुम ले जाओ मुझे। ये कहो प्रभु से, ये हृदय से आपका प्रेम है, ये आपकी तड़प है, ये ईश्वर को अपना प्रेम फेंको। जैसे किसी को हाथ जोड़कर झुककर सलाम करते हो ना, और मुस्कुराहट मुंह चेहरे पर होती, अगला भी आपके ऊपर मुस्कुराहट फेंक कर जाता है। किसी के आगे हंस कर देखना, वो भी हंसते हुए आपके पास से गुजर जाएगा। किसी के आगे ऐसे उदास चेहरा रखोगे, वो भी ऐसे उदास चेहरा लेकर चला जाएगा, हंसेगा नहीं आपकी तरफ। आप जो किसी के ऊपर फेंकते हो वही आपके ऊपर वापस आता है। ऐसे ही आप परमात्मा के ऊपर इतना प्रेम फेंक दो कि परमात्मा आपको अपनी तरफ ही खींच के ले जाए। बस प्रेम फेंको उसको, वो भूखा है आपके प्रेम का और आप भूखे हो उसके प्रेम के। तभी तो आप इधर उधर ढूंढ रहे हो प्रेम को। लोग कहते हैं हम सुखी हैं, मैं कहता हूं कौन सा सुख ढूंढ रहे हो? कहते हैं हम सुखी हैं। अगर भैया सुख होता पैसे में, फिर लोग रोते क्यों? पैसे वाले क्यों रोते? अगर सुख होता पैसे में तो, अगर सुख होता पति पत्नी में तो पति पत्नी आपस में लड़ते क्यों? अगर सुख होता बच्चों में तो बच्चे छोड़ते क्यों हम सबको? अगर सुख होता इस जीवन में तो ये जीवन बीमार पड़ता क्यों? सुख नहीं है इस जीवन में, ये गलत ढूंढ रहे हैं। सुख पता कहाँ है? एक और आपको आज मैं विनती करता हूं, सुख असली होता क्या है? जीवन में सुख कहते हैं जहां मेरा परमात्मा मेरे में लीन हो जाए और मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं, उसे सुख कहते हैं, संपूर्ण सुख कहते हैं। और दुख क्या होता है? जहां परमात्मा मेरे से बिछुड़ जाए और मैं परमात्मा से बिछुड़ जाऊं, या मैं अपनी गलती से बिछुड़ जाऊं, या परमात्मा मेरे से रूठ जाए, मेरे से कोई गलती हो जाए, परमात्मा मेरे से बिछुड़ जाए। कोई ना कोई तो कारण होता है, मेरी याद में वो भाग जाए। आपको पता, कभी कभी आपको इतनी तड़प लगती है, आप पागल हो जाते हो, आंखें बरसती हैं, रोते हो, तड़पते हो कि परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए। और कभी कभी ऐसे हो जाते हो परमात्मा नहीं चाहिए, और परमात्मा के लोगों से भी लड़ाई झगड़े करने लगते हो। परमात्मा तो दूर की बात रही, परमात्मा के बंदे भी समझ नहीं आते कि परमात्मा के बंदे की भी इज्जत कर दूं। ये भी समझ नहीं आती कि ये रब का बंदा, इसके लिए मैं इज्जत कर दूं, इसके लिए नील लेट जाऊं, मैं नाक रगड़ रगड़ के मैं मत्थे टेकता जाऊं इसको। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को। मैं चिंतपूर्णी में गया था माँ के पास अभी पीछे, वहां लेट लेट के लोग मत्थे टेक टेक के चिंतपूर्णी में जा रहे थे। कुछ सरदार लोग थे, सिख लोग थे, वो भी लेट लेट के जा रहे थे। मैं इतना हैरान हुआ, कुछ महिलाएं थी वो भी लेट लेट के जा रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा लेट लेट के जा रहे हैं, लीके नहीं मार मार के, क्यों? परमात्मा के पास लेट लेट के जा रहे हैं, मां के दर्शन करते हुए। चलो एक प्रेम फूटा, ये एक हठ योग है, लेट के परमात्मा को बताना कि मैं हटी हूं, देखो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें लेट लेट के आ रहा हूं। शायद ईश्वर इस बातों से खुश ना हो, मैं नहीं कहता खुश हो या ना हुई तो ईश्वर की कृपा है। जो प्रेम है लुटाओ भाई, अच्छी बात है। मैं कभी किसी को टीका टिप्पणी क्यों करूं, किसी के प्रेम में क्यों मैं कहूं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। जो मैं सोचता हूं कि प्रेम हट नहीं होना चाहिए, प्रेम तो प्रेम होना चाहिए। परमात्मा से कहो प्रभु, प्रभु पूछेगा सबसे पहले हमसे, वो कहेगा तू भूख हड़ताल करता है, कोई व्रत रखता है, तो वो पूछेगा आपसे कि आप रोटी क्यों छोड़ते हो? जब सीधे तरीके से मैं तुम्हें मिल सकता हूं तो तुम टेढ़ा रास्ता क्यों चुनते हो, क्यों मेरे साथ हट करते हो? महात्मा बुद्ध ने बहुत उपवास रखे, बड़े व्रत रखे। जब महात्मा बुद्ध को भगवान बौद्ध का ज्ञान हुआ था ना, महात्मा बुद्ध जब बौद्ध के ज्ञान हो गया था तो 45 दिन का उनका व्रत था। एक संकल्प लेते थे, एक चावल का दाना खाते थे और ऊपर से कभी कभी पानी पी लेते थे, पीना हो तो नहीं, पीना हो तो ना पी। मेरी आपसे एक विनती है कि प्रभु से ऐसा प्रेम करो जिससे प्रभु को विवश ना करना पड़े, जबरदस्ती प्रभु से ना करनी पड़े। प्रभु प्रेम से प्राप्त होता है, जबरदस्ती से नहीं प्राप्त होता। उसे सिर्फ ये कहो प्रभु, और कहता है प्रभु
एक लोगों को जैसे मैं बोलता हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा चलता है कि यार मैं लॉटरी डाल लूँ। कोई बंदे मेरे पास आते हैं, महाराज जी लॉटरी डाल दो, पैसा हमारा निकल आएगा। मैं कहता हूँ कि तुम लॉटरी का रास्ता क्यों अपनाते हो? क्या पैसे से किसी को खुशी मिल जाएगी? और जो लोग पैसा हार जाते हैं, मैंने कहा एक मेरी बात बता, जब तू लॉटरी डालता है और वो पैसा हार जाता है, तुझे कैसा महसूस होता है? कहता बड़ा बुरा लगता है। तो मैंने कहा वो जो बुरा लगता है, तो जो दूसरे पैसा हारते हैं क्या उनको बुरा नहीं लगता? हाँ होती है उस पैसे में। वो पैसा घर में आते ही विनाश करेगा सबका। तो वो लॉटरी वाला दिमाग आया कहाँ से तेरे पास? तेरे को लॉटरी चाहिए तो मैंने कहा परमात्मा से ये मांग, प्रभु तुम आ जाओ। जब प्रभु आ जाता है तो खजाने प्रभु खोल देता है सारे के सारे। वो तो धन का मालिक है, धान्य का मालिक है, समृद्धि का मालिक है, कृपा का मालिक है। आप परमात्मा को बुलाया करो ना, प्रभु तुम चलो मेरे साथ, प्रभु तुम रहो हमारे साथ, हमारे घर में तुम बैठो, प्रभु तुम्हारा स्थान है, ये जीवन में तुम बैठो। ईश्वर को इस तरह से बुलाओ, ऐसे बातें करो परमात्मा से, प्रेम करो परमात्मा से, उससे विवश ना करो, जबरदस्ती ना करो। उसके साथ ये मत कहो कि प्रभु तुम्हें ये बात माननी ही है हमारी, हम ये करेंगे वो करेंगे, बाकी अपनी इच्छा है आप लोगों की, जैसे मर्जी कर ले। मैं कौन होता हूँ समझाने वाला? मैं तो नहीं कह सकता कुछ भी, ये तो आपकी मर्यादा है, आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी परमात्मा परमात्मा कर लो। पर परमात्मा ये जरूर पूछेगा कि पुत्र रोटी छोड़ने की जरूरत क्या है? जब मैं रोटी खाते खाते भी मिल सकता हूं तो रोटी क्यों छोड़ रहा है मेरे लिए? तू मुझे बुला क्यों नहीं रहा सीधा? तू मुझे वो रास्ता क्यों चुन रहा है जिस रास्ते के लिए तू मुझे सोच रहा है कि शायद परमात्मा जबरदस्ती मिल जाएगा? नहीं, वो रास्ता मत चुनो जिससे परमात्मा को ठेस लगे। रास्ता वो चुनो जिससे परमात्मा से मोहब्बत हो जाए, सारी उम्र की मोहब्बत हो जाए। ईश्वर को सीधा बोल दो ना, मिलना चाहता हूं प्रभु मैं तुमसे। और ईश्वर ने कहना पुत्र मैं भी तो तुम्हें मिलना चाहता हूं। और परमात्मा से ये बात करो, प्रभु मुझे आता उता कुछ नहीं है, भक्ति मुझे नहीं आती, सेवा मुझे नहीं आती, अकल मुझे नहीं है, घर में पैसा नहीं है, गरीबी रज के है, जीवन भी गरीब है, पैसे की भी गरीबी है, शरीर की भी गरीबी है, ताकत कहीं भी नहीं है जो मैं तुम्हें दिखा दूं। तो अपने आप को इतना गंदा साबित कर दो परमात्मा के आगे कि वो गंदगी साफ करने के लिए परमात्मा आपके अंदर से प्रकट हो जाए। बस कहो परमात्मा से किसी ना किसी रूप से कि प्रभु हमारे पास आओ। बस यही मेरी छोटी सी विनती है आज, और आपके चरणों में, श्री चरणों में यही बेनती करता हूं। आप सब बहुत अच्छे हैं। अच्छे होना एक अलग बात है और धार्मिक होना एक अलग बात है। धार्मिक होना टोटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। कि तू रब को मानता है वो अलग बात है, तू अच्छा है वो अलग बात है। आप अच्छे मत बनो, आप धार्मिक बनो, आप परमात्मा को मानने वाले बनो। ये ना कहो मैं बहुत अच्छा हूं जी, अच्छे तो बहुत पड़े हुए हैं, रुलते फिरते कोई, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। हमारे जैसे तो करोड़ों पड़े हैं, करोड़ों अरबों पड़े। सो आप आज बहुत अच्छे जीवन में संकल्प ले लीजिए कि हमें कुछ करना है, हट के करना है, कुछ क्रांति करनी है। मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, आप बहुत सियाने हैं, अपने अंदर इंट्यूशन पैदा करो, जो आपको अंदर से घट में जो राम बोलता है तू समर्थ वड्डा है, तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम, मेरी मत बहुत थोड़ी है प्रभु, तू बहुत बड़ा है, मेरी मत बहुत थोड़ी है। अब इतना बड़ा है मेरी मत में नहीं आता, इसलिए हे प्रभु आपको खुद को ही सौंप रहा हूं, मेरा मुझ में किछ नहीं। लोग कहें कबीर बहराना है, लोग कहें कबीर बहराना, लोग कबीर को पागल कहते हैं। कबीर की महरम राम ही जाना। अब कबीर का पता तो राम को ही पता है कि राम कबीर कौन है, इंसान को क्या पता है कि कबीर कौन है। इसलिए आपका पता परमात्मा को ही पता है कि आप कौन और कैसे हैं। किसी से मत पूछो कि मैंने भक्ति कैसे करनी है, ईश्वर से ही कहो प्रभु तुम भक्ति खुद ही करवा लो मुझसे।
खुद ही सेवा करवा लो मुझसे, सीधी बात करो। आज हम कितने लोग बैठे हैं, एक बात बताता हूं, आप जितने लोग भी यहां बैठे हो, आप सीधी बात परमात्मा से खुद ही कर सकते हो। आपको किसी सहायता की जरूरत नहीं है, किसी बीच में आने बंदे की जरूरत नहीं है। कोई विचोला नहीं होता परमात्मा को मिलाने के लिए, सिर्फ एक संत होता है जो आपकी बाह पकड़ता है, और वो संत बाह पकड़ के परमात्मा से आपको मिला देता है। बस एक संत होता है बस बीच में, और कोई नहीं होता। तो आप सीधी बात परमात्मा से करो। आज रूबरू हो जाओ इस ईश्वर से। जो माँ को मानने वाले हैं वो माँ से रूबरू हो जाओ, जो परमात्मा को मानने वाले हैं वो परमात्मा से रूबरू हो जाओ आज परमात्मा से रूबरू, और कहो प्रभु हम तुम्हारे हैं और तू हमारा है। कह दो उसको, आज दिल खोल कर कह दो, और अपनी तबीयत से अपना जुर्म कबूल कर लो, अपराध कबूल कर लो कि मैंने बहुत जुर्म किए हैं, बहुत पाप किए हैं, बहुत गंदे कर्म किए हैं, प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं प्रभु। वो अभी फौरन माफ कर देता है, उसी समय तुरंत कृपा कर देता है। ऐसा दयालु है, ऐसा रहम दिल है वो। आपके मुख से निकलेगा ना जब, तो उसी समय आपकी कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। तो मैं यहीं समाप्त करता हूं।